पूरा भारतवर्ष ये चाहता है, सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करता है कि जो चुनावी महाघोटाला जो हुआ है, चुनावी चंदा महाघोटाला जो हुआ है, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में होनी चाहिए। और जब तक ये जांच चले तब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने चाहिए। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से क्या काम है? क्या काम है बताइए? काम ये है, पहले वो छापे डलवाती है और फिर कहती है जाइए उनके अकाउंट में पैसे डाल के आइए। बताइए, चुनावी बॉन्ड लीजिए। यानी आपको लग रहा है चंदे पे धंधा हो रहा है? बिल्कुल चंदे का धंधा है। और दूसरी बात, मैं आज पूरा भारतवर्ष ये चाहता है, सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करता है कि जो चुनावी महाघोटाला जो हुआ है, चुनावी चंदा महाघोटाला जो हुआ है, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में होनी चाहिए। और जब तक ये जांच चले तब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने चाहिए। केंद्र में अगर सत्ता आती है तो सीबीआई जांच होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। और मैं तो कहना चाहता हूँ अभी पहले हो ना, जब तक देखिए पीछे देखिए, जब तक सुनिए जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ये जांच हो, जब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने चाहिए। अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज किया कि खुलकर आए, बात करते हैं इसके ऊपर। अरे और कैसे खुल के आ रहे हैं बताइए आप? मैं कहना चाहता, सुनिए, अभी तो पीएम केयर फंड का भी हिसाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। हाँ जी, अमित शाह के चैलेंज को स्वीकार करेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल। राहुल गांधी स्वीकार करेंगे? कौन है अमित शाह? बताइए, क्या है अमित शाह की क्या भूमिका है? बताइए, देश को बनाने में क्या भूमिका है? बताइए, मुझे बताइए क्या भूमिका है? मिनिस्टर है देश के। आपको लगता है होम मिनिस्टर का काम वो कर रहे हैं? बताइए क्या कर रहे हैं वो? अरे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का क्या काम है? क्या काम है? आज उनको कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। जाइए, पहले इनको धमकाइए, फिर चंदा लीजिए। सोचिए, पाकिस्तान चुनाव जब एक सेकंड बताइए, जब पुलवामा अटैक हुआ, कब हुआ? जनवरी फरवरी के समय, याद है आपको? जनवरी के समय। और अप्रैल में पाकिस्तानी कंपनी से आप चुनावी बॉन्ड ले लेते हो? बताइए, ये ऐसे देश चलेगा? बताइए, जो पाई का हिसाब मांगने वाला था, आज उसको चुनावी बॉन्ड का हिसाब देना पड़ रहा है। घबरा रहे हैं वो। आपको लग रहा है कि ईमानदारों की सरकार नहीं चली? मोदी कहते हैं ईमानदारों कट्टर की। आपको लगता है ये ईमानदार है? सोचिए, कितना काला धन, कितना धंधा इन्होंने पैसे का गमन कर दिया। आज देश में भुखमरी हो रही है, उस पर कोई पैसा नहीं है। बताइए, सरकार मैं कहना, सुनो, घोटाला मैं बता रहा हूँ, आज अडानी को एक ऐसी चाय की केतली मिल चुकी है, वो जैसे उसको रगड़ रहे हैं ना, जैसे ऐसे उसमें एक जिन निकला हुआ है। और सुनिए, जो जिन निकला हुआ है ना, उससे पूरा काम कराया जा रहा है। जो मांगता है अडानी, उसे वो मिल जाता है। ऐसा चल रहा है देश के अंदर। ऊपर ये आरोप है कि चंदे का आप लोग घोटाला करते थे कैसे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, हमें जांच से कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए। चुनावी बॉन्ड को हिसाब देना पड़ेगा इनको, नरेंद्र मोदी को हिसाब देना पड़ेगा। और सुनिए, 24 होगा ये। अरे सबसे बड़ा मुद्दा है, बताइए, भुखमरी देश में कहां से कहां पहुंच गई? बताइए, गरीबी में देश कहां से कहां पहुंच गया? और ये 3 लाख रुपए की सब्जी खाने वाले, लाखों करोड़ों रुपए के कपड़े पहनने वाले आज क्यों घबरा रहे हैं? बताइए। ये सुनिए, इन लोगों को गधे पर बिठाना चाहिए, काला मुंह करके। ये लोग आज ऐसे हैं, देश का पैसे को गमन किया जा रहा है। आपको सोच में कल आपको फिर से दिखा रही है कि बीजेपी सरकार 366। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आप सुनिए, ईवीएम मशीन के द्वारा जो मर्जी कर सकते हो आप, मगर याद रखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी का समय आ चुका है। आप हार मान चुके हैं पहले ही चुनाव। कौन मार चुके हैं हार? हम अगर हार मान रहे होते ना, तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं चलती। आज देश की मीडिया का क्या काम है? क्या बंटवारा? सुनिए, बताता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा से क्या फर्क पड़ रहा है? देश की जनता एक ऐसा नेता से मिल रही है और मिलकर उसको बता रही है, वो मन की बात नहीं सुन रही। सुनिए, अपने मन की बात एक देश के नेता को बता रही है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को अपने मन की बात बता रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानते हैं राहुल गांधी को? अरे, मैं कहना चाहता हूँ, देश का युवा वर्ग, पढ़ा लिखा युवा वर्ग भी नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ सकता है। कौन मना कर सकता है? ये भारत का, सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को हराने के लिए ना, सुनिए, ये देश की बेटी भी है, याद? चेहरा नहीं, बिल्कुल चेहरा। अरे
आप मुझे बताइए, राहुल गांधी चेहरा नहीं है? हाँ, राहुल गांधी सुनिए चेहरा है, आप मानते सुनिए, हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ। यानी सुनिए, फिर इंडिया गठबंधन अरे कैसे मेरी चलेगा? बात सुनिए, मगर जो जो गठबंधन के हिसाब से होगा वैसे ही काम होगा। चलिए ठीक। हाँ, याद रखिए। मोदी सरकार नारा एक बार फिर से लग गया है। हैं? तीसरी बार मोदी देखिए, मैं बता दूं, कोई तीसरी बार नहीं है। हाँ। आज चुनाव घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। हाँ। ये जो षड्यंत्र जो इन्होंने करे हैं, हाँ। उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा सरकार वो को। बोल रहे हैं कांग्रेस को भी चंदा मिला है, वापस लौटाएंगे। तो हम कहाँ इससे घबरा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की, जब तक ये चुनाव महाघोटाले की जांच नहीं होती, जब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट भी सीज होने चाहिए। जब रिपोर्ट आएगी तब इनके अकाउंट खोलने चाहिए। मगर पूरा भारत देशवासी आज यही चाहता है। ये चुनाव महाघोटाला जो हुआ है, मैं फिर बोलना चाहता हूँ, भारतवर्ष ये चाहता है जो चुनाव महाघोटाला जो हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से, ये जब तक सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे होना चाहिए इसकी जांच, और जब तक इसकी जांच नहीं होती जब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट सीज होने चाहिए। कुछ बड़े नामों की उम्मीद आप लोग कर रहे थे, पर वो नाम नहीं आए वहाँ पर। बिल्कुल है, अडानी की कंपनी है, फ्यूचर गेमिंग किसकी कंपनी है बताइए? ये 20,000 करोड़ के जो शेल घोटाले हैं, ये जो शेल कंपनी इन्होंने बना रखी है, कौन आएगा? आज मुझे बताइए, पाकिस्तानी कंपनी से भी आप चुनाव इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से पैसा ले रहे हो, और कब ले रहे हो? जब पुलवामा अटैक आपने कराया है। 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंची अडानी पोर्ट पर? लग रहा है आपको? बिल्कुल, पुलवामा अटैक कराने वाले यही लोग हैं। पाई का हिसाब मांगने वाले थे ये लोग। आज इनको पाई का हिसाब देना पड़ रहा है जनता को। कहाँ है काला धन? वो तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे खुद खा रहे, अपने यारों को भी खिला रहे। हम दो, हमारे दो की सरकार चल रही है। बताइए ये सरकार किसकी है? भ्रष्टाचारी को तो शिकंजा कसा जा रहा है ये जगन्नाथ जी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शिकंजा, सुनिए, क्या शिकंजा कसा जा रहा है मुझे बताइए। आप बताइए। अभी तो पीएम केयर फंड का भी हिसाब देना पड़ेगा सरकार नरेंद्र मोदी जी को। ये जो पीएम केयर फंड बनाया हुआ है ना, कहाँ से पैसा आ रहा है बताइए आप? जनता तक ये बात पहुंचा पाएंगे आप लोग? चुनाव आने वाला है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, देश की जनता को पता है, एक वक्त की रोटी खा रही है आज देश की जनता 1100 रुपए का। आज बताइए चुनाव आ गया तो आपने 100 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया, पेट्रोल सस्ता कर दिया। कैसे सस्ता कर दिया बताइए? आप कैसे सस्ता कर रहे हैं? आप क्यों? आप चुनाव के समय जनता को क्यों भ्रमित करते हो? आप बताइए। आप, मैं पूछना चाहता हूँ, आप तमाम मीडिया से